मम्मी, इस बार हम दिवाली नहीं मनाएंगे क्या? आशु की मायूस आवाज सुनकर नेहा सहम गई। क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? नेहा ने पुचकारते हुए पूछा। मम्मी, कॉलोनी में सभी के यहाँ दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं और तुम हो कि पिछले कई दिनों से ऐसे ही गुमसुम बैठी हो। बोलो ना मम्मी, हम पटाखे भी नहीं जलाएंगे क्या इस साल? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। दूर खड़ी ईशु को उसने पास बुलाया और अपनी गोदनी में बैठा लिया। हमारी ईशु रानी भी उदास है क्या भैया की तरह? नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। मम्मी मम्मी, लो बुआ का फोन आया, देखना पक्का हमें अपने पास आने को कहेंगी। हम चलेंगे ना मम्मी? नेहा ने बिना कुछ कहे फोन ले लिया आंसू से। प्रणाम दीदी, अच्छा किया जो आपने फोन कर लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है दीदी क्या करूं। अरे क्या हुआ नेहा, किस बात की परेशानी, मुझे बताओ तो सही। दीदी, पिछले साल कोविड का गई, आपके भाई को खा गई और दो दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर वो चले गए। कितने शौक से बच्चों के साथ दिवाली की तैयारी करते थे विवेक। पापा हमें अपने साथ ले गए थे। भैया ने ईशु और आंसू को पटाखा लाकर भी दिया था, पर इन लोगों ने नहीं जलाया। ईशु बोली, मम्मी पापा भगवान जी के पास गए हैं ना, सो रहे होंगे, पटाखों की आवाज से जग जाएंगे। तब पापा और भैया ने भी अपने घर में दिवाली नहीं मनाई। और अब देखिए दीदी, हमारे पापा भी हमें छोड़कर चले गए। मैं अभागन उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाई। बच्चों की परीक्षा चल रही थी और फिर बारिश भी रुकने का उन दिनों नाम नहीं ले रही थी। सच है नेहा, होनी को कौन टाल सकता है? वैसे 13वीं कब है? 25 को है दीदी 13वीं। मेरा मन छटपटा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। देखो नेहा, पापा के जाने का दुख तो कम हो नहीं सकता, पर तुम अगर अभी मायके जाओगी तो बच्चे इस बार भी दिवाली नहीं मना पाएंगे। तुम एक काम करो, पहले दिवाली में मेरे पास आ जाओ बच्चों को लेकर, बाद में आपने मायके चले जाना, वो भी समझेंगे तुम्हारी मजबूरी। चलो रिजर्वेशन करवा लो जल्दी और फिर मुझे बता देना। तुम्हारे जीजा जी को मैं भेज दूंगी स्टेशन। नेहा बोली, जी दीदी। नेहा सोचने लगी, सच ही तो है, बच्चों का मन उदास है, मैं दीदी के यहाँ ही लेकर चली जाती हूँ। भैया को बता दूंगी, वो समझ जाएगा। चलो भाटिया अंकल को टिकट करने के लिए कह दूं अभी, वरना तत्काल में टिकट भी नहीं मिलेगा। तभी डोरबेल बजी। नेहा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने भाटिया अंकल को देखकर चौंक गई। अरे अंकल आप, मैं अभी आपके पास ही आ रही थी टिकट करवाने के लिए। भाटिया अंकल ने एक लिफाफा नेहा के हाथ में दिया और बोले, 1500 रुपए हुए बेटा, अभी थोड़ी क्या? पर अंकल ये क्या? नेहा आप अब भी असमंजस में थी। आज सुबह स्कूल जाते समय आंसू आया था दुकान पर ईशु के साथ, उसी ने कहा दादू टिकट करवा दीजिए। ओह, आंसू ने आप कहा आपसे? पैसे अभी लाती हूँ अंकल। नेहा अंदर से जाकर पैसे लेकर आई और भाटिया अंकल को दे दिया। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, संभल कर जाना बच्चों को लेकर। नेहा दरवाजा बंद कर सामने कुर्सी पर बैठ गई। आशु ने अंकल को बोला, टिकट करने के लिए? कितना उतावला है वो अपनी बुआ के घर जाने के लिए, और एक मैं हूँ फिर उदास होकर अपने पापा के जाने का शोक मना रही हूँ। ये ठीक नहीं कर रही हूँ, विवेक को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। मम्मी मम्मी, हम आ गए। आशु ईशु का हाथ पकड़कर अंदर आ गया। मम्मी क्या सोच रही हो आप? क्या कुछ हुआ है क्या आपको? नहीं बेटा, अभी अभी भाटिया अंकल आए थे, ये टिकट लेकर देकर गए हैं। ओह, टिकट हो गई? चलो मम्मी पैकिंग करते हैं। हाँ बेटा चलो, जल्दी जल्दी मेरी मदद करो दोनों। कल सुबह की ही ट्रेन होगी ना, 10 बजे की होगी, उसी में तो हम जाते थे। हम सभी पापा के साथ। नहीं मम्मी, शाम की है ट्रेन। क्यों? फिर तो पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। नेहा कपड़े पैक करते करते मानो खुद ही बड़बड़ा रही थी। ये देखो मम्मी, तुमने अभी तक टिकट भी नहीं देखा लिफाफा खोलकर। हाँ बेटा, पता नहीं मैं कहाँ खो गई। अच्छा किया तूने दादू से आज सुबह ही टिकट के लिए कह दिया था। टिकट
नेहा एक नज़र टिकट पर डालने की कोशिश करने लगी। आंसू ने टिकट उसके सामने लहराया। ये क्या, ये तो दिल्ली से सुल्तानपुर जाने की ट्रेन है। हमें तो लखनऊ जाना है ना बेटा। नेहा का गला जैसे भर आया। आंसुओं को संभालना मुश्किल होने लगा। तभी आंसू और ईशू नेहा से लिपट गए। अरे क्या हुआ मम्मी, दादू ने कोई गलती नहीं की, हम सुल्तानपुर ही जाने वाले हैं, नानू के घर। क्या, पर क्यों बेटा, हमें तो बुआ ने बुलवाया था ना लखनऊ। हम नानू की 13वीं के बाद चलेंगे मम्मी लखनऊ। नेहा के हाथ पैर कांपने लगे, जी एकदम से मितलाने लगा। दोनों बच्चों को सीने से लगाकर दहाड़ मार कर रोने लगी। नेहा मानो कि पापा के जाने का दुख जो इतने दिनों से उसके दिल में दबाकर रखा था, आज सैलाब बनकर आंखों के रास्ते से बहने लगा। इतनी कम उम्र में ये दोनों बच्चे इतने समझदार कैसे हो गए? विवेक, देख रहे हो ना, शायद तुमसे ही इन्हें निर्णय लेने का बल मिला है। आंसू ने मम्मी के आंसू पोंछे। अब जल्दी पैकिंग कर लो मम्मी, फिर बाजार भी जाना है ना, नानू की पसंद की मिठाई खरीदना है। ईशू, जो कि मुश्किल की 11 साल की थी, अम्मा की तरह नेहा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी जैसे हमें अपने पापा के जाने का दुख है, आपको भी तो आपके पापा के जाने का दुख होगा। जैसे हमने पिछले साल दिवाली नहीं मनाई पापा की याद में, आपका भी तो मन नहीं कर रहा होगा दिवाली मनाने का। फिर आप क्यों नहीं बोली कि आपको नानू के घर जाना है? नेहा निरुत्तर ईशू को देखती रह गई। और मम्मी, जब दादाजी और दादी जी गए थे भगवान के पास, आपने तो पापा के साथ सारे नियम माने थे, साल भर ना कोई त्योहार मनाया, ना बाहर कहीं खाई, जो भी। तो फिर आपके पापा के जाने का दुख आप अकेले का क्यों होगा? हम तीनों सारे नियम मानेंगे ना मम्मी। नेहा अपलक ईशू को देखती रह गई। हाँ मम्मी, हम नानू के घर जाकर छत में से अपने पापा को दिया दिखाएंगे, और आप अपने पापा को। हम दोनों तो अब साथ में ही होंगे ना मम्मी। हम दोनों के पापा अब साथ में ही होंगे ना मम्मी, भगवान जी के पास। हाँ आंसू, तुम दोनों ने आज मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया है, एक सीख दी है मेरे बच्चों ने आज मुझे। मायके के सुख ही नहीं बांटना चाहिए, दुख भी बांटने चाहिए। थैंक यू बच्चों, आज तुम दोनों ने मुझे दीक्षित कर दिया, मुझे संतान का दायित्व तो समझा दिया, और कितनी सरलता से मुझे कर्तव्य का पालन करना सिखा दिया। आज तुम दोनों ने मेरे मन की सारी वेदना धोकर मुझे मोक्ष दे दिया। चलो तैयारी कर लेते हैं, मेरे मायके की दिवाली स्पेशल होगी इस बार। तुम छत पर तुम्हारे नानू और पापा से भी मिलना ना दिवाली पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।